एसी चेक करना है। एसी चेक करने के लिए मीटर को एसी रेंज 750 में रखना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इनपुट पे हम चेक करते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये देखिए इनपुट पे वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब मेरा पावर केबल इज ओके। उसके बाद पावर चेक करने के लिए रूल है कि एक फेज को फिक्स करेंगे, दूसरा फेज लेकर चलेंगे। एक फेज पर हम फिक्स करें, देखिए लाइव न्यूट्रल है ना, तो लाइव पे फिक्स किए, न्यूट्रल लेके चलना है। न्यूट्रल पे लेके चलेंगे, वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से यहाँ कॉइल लगा, फिल्टर कॉइल ओके है, इसलिए यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है। यहाँ से यहाँ कॉइल लगा, ये कॉइल ओके है, यही वोल्टेज हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में इनपुट होगा। इनपुट हो गया यहाँ तक एसी। अब हम पहले फेज पे फिक्स करेंगे और दूसरे फेज को लेके चलेंगे। इस पे भी आ रहा है 220 वोल्ट, यहाँ से यहाँ फ्यूज लगा है, फ्यूज पे भी 220 वोल्ट आ रहा है। फ्यूज के बाद NTCR है, यदि ओके रहेगा तो यहाँ भी 220 वोल्ट आएगा। इससे होता हुआ वोल्टेज हमारा कॉइल पे आएगा, कॉइल प्रोटेक्शन के लिए लगता है। यहाँ से यहाँ कॉइल के आएगा, यह कॉइल फिल्टर करने के लिए लगा हुआ है, और ये AC में इन कर गया, ब्रिज में इन कर गया। ब्रिज में AC इनपुट आप डायरेक्ट यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ अगर इनपुट दिखा रहा है तो डायरेक्ट हम ब्रिज पर भी इन करा सकते हैं। ये देखिए आ रहा है या नहीं। यदि यहाँ तो बीच से करने से हाँ, यदि यहाँ नहीं है तो बीच से या तो NTCR या फिल्टर कॉइल, फ्यूज या रेजिस्टेंस, हाँ कुछ भी कट सकता है या ओपन हो सकता है। वहाँ चेक करेंगे या यहाँ चेक कर लेंगे। अब ब्रिज आउटपुट दे रहा है कि नहीं, इसके लिए मीटर को DC रेंज में लगाना है। 20 वोल्ट हाँ नहीं, 300 वोल्ट देगा। 1 लीड रखना है ग्राउंड में, 1 लीड आउटपुट पे देखना है। ये ब्रिज पे ही देखना है, ब्रिज आउटपुट देता है कि नहीं। ये देखिए ब्रिज आउटपुट दे रहा है, -10 आ रहा है, इसका मतलब लीड हमारा उल्टा लग चुका है। देखिए प्लस दर्शाने लगा ना जी। ये ब्रिज अगर आउटपुट देगा तो ब्रिज इज ओके। यही वोल्टेज फिल्टर पे भी देगा। फिल्टर पे होना चाहिए 300 के आसपास, आ रहा है ना जी। 300 से लेके 300 350 के आसपास वोल्टेज बनना चाहिए। यदि इतना वोल्टेज बन गया तो मेरा फर्स्ट पार्ट्स पावर इज ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चलता है हमारा मॉसफेट में। मॉसफेट में चलता है तो ये जो ग्राउंड होता है इसको प्राइमरी ग्राउंड या फ्लोटिंग ग्राउंड कहते हैं। फ्लोटिंग ग्राउंड के लिए हम 1 लीड फिक्स कर देते हैं बोर्ड पे, दूसरा लीड पॉजिटिव लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए डायग्राम और सर्किट होनी चाहिए याद अच्छे से कि कहाँ पर क्या पार्ट्स लगा हुआ है, कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ से यहाँ एक जम्फर लगा, जम्फर के बाद ये वोल्टेज चला जाता है SM ट्रांसफार्मर में। SM ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आउट करेगा, उसके दूसरे पिन से इंटरनल संबंध है, इस वजह से ये वोल्टेज आउट करके मॉसफेट के ड्रेन को देगा, ठीक है। ड्रेन पे आ रही है वोल्टेज, सोर्स को माइनस चाहिए। सोर्स को माइनस के लिए 1 लीड रख लेंगे माइनस पे, देखिए -300 वोल्ट आ रहा है जी। इसका मतलब है कि सोर्स को माइनस मिल रहा है। अब गेट को क्या चाहिए, गेट को सिग्नल चाहिए। ये सिग्नल आता कहाँ से है, जोर से बोलिए। गेट ड्राइवर IC से आती है, लेकिन गेट ड्राइवर IC को ऑपरेट करना है तो गेट ड्राइवर IC को ऑपरेट करने के लिए 300 वोल्ट सप्लाई लाइन से हम हाई वैल्यू का 3 रजिस्टर लगाएंगे। लमसम 100 से 150 वोल्ट सप्लाई इसको दिया जाता है ऑन करने के लिए। तो गेट ड्राइवर IC ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इनेबल सिग्नल आउट करता है। इनेबल सिग्नल आउट करेगा तो हमको सिग्नल के रेंज में, कम वोल्टेज के रेंज में चेक करना है। 1 लीड माइनस में ही रखेंगे, दूसरा लीड हम गेट ड्राइवर मॉसफेट के गेट पे रखेंगे। फ्लक्चुएशन वोल्टेज दे रहा है, इसका मतलब सिग्नल आ रहा है, ठीक है। ये सिग्नल गेट ड्राइवर IC से आता है। आ रहा है ना फ्लक्चुएशन वोल्टेज, कम मात्रा में आता है, इसलिए कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना मिलने के बाद इसको VCC बनाना है। VCC कितना वोल्ट होता है, बोलिए राज। VCC कितना वोल्ट होता है, 12 से 18 वोल्ट। ये VCC से एक रजिस्टर लगा, रजिस्टर के पास नहीं देगा, ये कैपेसिटर के पास मिलेगा आपको। देखिए 12 से 18 वोल्ट है, यहाँ से ओम वैल्यू का रजिस्टर लगेगा, इससे होता हुआ VCC सप्लाई पहुंच जाता है गेट ड्राइवर IC पर। गेट ड्राइवर देखिए
VCC सप्लाई गेट ड्राइवर IC पर गया। इतना सप्लाई मिलने के बाद मॉसफेट पूर्णतः स्टार्ट हो जाता है और वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में जंप कर जाता है। जब वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी में जंप करता है तो हमको सेकेंडरी ग्राउंड उठाना है। सेकेंडरी ग्राउंड को चेचिस ग्राउंड कहा जाता है, इसलिए सेकेंडरी ग्राउंड उठाएंगे। सेकेंडरी ग्राउंड में हम कहीं भी जो बड़ा वाला प्रिंट है ना, हम कहीं भी फिक्स करेंगे। पार्ट DC हो गया ना, सेकेंडरी है वो, यहाँ 300 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है। ग्राउंड से ये देखिए ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज आउटपुट देता है तो ट्रांसफार्मर के पास वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि AC आउटपुट देता है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये शॉर्टकी डायोड के कैथोड पे जाके चेक करेंगे, वहाँ हमको मिलेगा। देखिए दिया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ से कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर लगा, फिल्टर के लिए एक कॉइल लगता है और यहीं से 5 वोल्ट सप्लाई एक फ्यूज के माध्यम से आ गया आउटपुट जैक पर, आ गया ना। अब यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई आउट करेगा, तो ये 12 वोल्ट सप्लाई AC आपको नहीं यहाँ बताएगा, ये डायोड पे बताएगा। डायोड से होता हुआ सप्लाई कैपेसिटर लगा के फिल्टर करेगा, कॉइल लगा के और फिल्टर करेगा, इससे होता हुआ 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से यहाँ एक जम्पर लगेगा, फ्यूज के माध्यम से आउटपुट पास आ गया। आ गया। अगर ये सप्लाई आ गया तो पावर इज ओके। इसके बावजूद भी हमारा टीवी नहीं ऑन हो रहा है तो फॉल्ट फिर मदरबोर्ड का होगा। यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ऑप्टो कपलर की जांच करने के लिए इसका 2 पिन प्राइमरी यानी कि 300 वोल्ट पे काम करता है और 2 पिन 12 वोल्ट पे काम करता है। तो एक ग्राउंड, फिर हम ऑप्टो कपलर को चेक करने के लिए ग्राउंड उठा लेंगे 300 वोल्ट का। यहाँ पर इसका जो ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 3 होता है वो माइनस होता है, इसलिए हम -300 वोल्ट देगा। दिया -300 वोल्ट। ये हो गया इमीटर। इमीटर के जस्ट बगल में कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर पे सिग्नल आता है, ठीक है। तो कलेक्टर पे सिग्नल लेने के लिए हम कलेक्टर पे ही चेक करेंगे। देखिए ये सिग्नल 0.1 से लेके 0.9 के बीच में होना चाहिए, है जी। और यही सिग्नल चला जाता है मेरा गेट ड्राइवर IC में, ठीक है, जिसको फीडबैक सिग्नल कहते हैं। ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 1 जिसको एनोड कहते हैं, उसको चेक करने के लिए चेसिस ग्राउंड से चेक करेंगे। इस पे लमसम 2 से 2.5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए, 3 से 4 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, 3 से 4 वोल्ट सप्लाई एनोड पे, कैथोड पे मिलना चाहिए 3 से 4 वोल्ट इस पे भी। ये ऑप्टो कपलर का कैथोड पिन हो गया, ये ऑप्टो कपलर का एनोड पिन हो गया। अब तो ये है TL431 का ये कैथोड है, इस पे भी 3 से 4 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। एनोड इसका माइनस होता है और R पे 2.5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। ये देखिए 2.5 वोल्ट है, इतना सप्लाई इसको मिल रहा है, इसका मतलब पावर बोर्ड हमारा ओके है। इस सप्लाई से कुछ भी अगर डिफर सप्लाई या नहीं मिलता है तो फॉल्ट पावर बोर्ड का है, या आउटपुट पर अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तो फॉल्ट पावर बोर्ड का है। पावर बोर्ड के फॉल्ट होने पर सेट डेड हो जाता है, उस कंडीशन में आपको पावर बोर्ड चेक करेंगे। यदि पावर बोर्ड पे सप्लाई आ रहा है उसके बावजूद भी हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है तो यह फॉल्ट मदरबोर्ड का हुआ। ये पावर सप्लाई का बोर्ड है, हमारे स्टूडेंट इसको बोर्ड को बनाने जा रहे हैं। ये फॉल्टेड बोर्ड है, इसको ऑन करके दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। चलिए दिखाइए। यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा पावर केबल ओके है। और अब एक लीड को फिक्स करेंगे और दूसरे से ट्रेसिंग करेंगे दूसरे फेज पे कि कहाँ फॉल्ट है। यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये ओके है। यहाँ से यहाँ कॉइल लगा हुआ है, ओके है। फिर यहाँ से एक और कॉइल लगा हुआ है, ये भी ओके है। और फिर इस कॉइल से होते हुए ये ब्रिज तक पहुंच गया, इसका मतलब ये भी ओके है।
और अब सेकेंड फेज़ को लेके चलेंगे। ये न्यूट्रल पे एक फेज़ रखा और सेकेंड फेज़ को यहाँ ये फ्यूज़ लगा हुआ है तो ये फ्यूज़ के तरफ दे रहा है, ये भी ओके है। और यहाँ से इस तरफ नहीं दे रहा है, इसका मतलब फॉल्ट यहाँ पे है। यहाँ पे NTCR लगता है और यहाँ ये ओपन खोया हुआ है। ये जो हमारा NTCR था ओपन, उसे अब हम लगाएंगे सर्किट में, उसके बाद चेकिंग करेंगे ये ओके हुआ है नहीं। हो गया। ये जो हमारा पावर केबल है वो अब चेक करेंगे, ये हमारा ओके है। और जो हमने फाइंड किया था उसे अब चेक करेंगे। तो ये हमने यहाँ NTCR लगा हुआ ओपन था जो जिसे हमने लगाया है। अब इसे यहाँ चेक करेंगे, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ से NPC लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से कॉइल लगा हुआ है, ये भी कॉइल ओके है। और फिर यहाँ से यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है, ये भी ओके है। और इस तरह ये ब्रिज डायोड पे पहुँच गया, ये ओके है। ये पावर सप्लाई का बोर्ड है जिसे मैम ने फॉल्ट फाइंड करने के लिए दिया था। ये जो अभी आपने बताया ट्रेस करके जो बताया था बीच में, अभी आपने जो दिखा रहा था वही है ना ये बोर्ड जिसमें कुछ फॉल्ट था, मैडम ने बोला इसको फाइंड करो और करेक्ट करके बताओ, वही बोर्ड है ना ये अभी? जी, ये वही बोर्ड है। और इसमें हमने फॉल्ट फाइंड किया। इसमें एक NTCR रजिस्टर ओपन था जिसे हमने बनाया। और आप भी सीखना चाहते हैं तो AK इन्फो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें।